नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लासेस में। 17वीं बीपीएससी के लिए आज का अपना टॉपिक होने वाला है भारत यूएई संबंध। विस्तार से जानेंगे इस टॉपिक के बारे में। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक शेयर करें। बाकी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप यदि ऐसे ही और भी करंट से या किसी टॉपिक से वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को सपोर्ट करें। कहता है कि वैश्विक स्तर पर किसी देश की शक्ति केवल भौगोलिक स्थिति पर ही नहीं बल्कि उसकी आर्थिक और राजनीतिक गति पर भी निर्भर करता है। कोई भी देश उसका जो ग्रोथ रेट है वो भी कहीं ना कहीं उसके पावर को दर्शाता है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जापान का जो है डाउनफॉल चल रहा है। ऐसे ही एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है यूएई, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही छोटा है लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका खास महत्व है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा संपन्न हुआ। यह दौरा उनका 7वां दौरा था, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए कितना खास यूएई है या यूएई वैश्विक पटल पर कितना महत्व रखता है। दोनों देशों के बीच बढ़ती नज़दीकियों को इस बात से समझा जा सकता है कि यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खास कार्यक्रम एहलान मोदी का आयोजन भी किया गया। इससे पहले वर्ष 2019 में भी यूएई के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात करेंगे कि भारत के लिए यूएई की क्या महत्ता है। यूएई भारत के लिए सदैव ही एक विशिष्ट राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। यूएई का इसकी कुल आबादी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ है, जिसमें मात्र 10 लाख लोग ही यहाँ के जो नागरिक हैं। बाकी के लोग यहाँ पर प्रवासी हैं। इन प्रवासियों में भारतीय नागरिकों की आबादी 35 लाख है, जो कि यूएई की कुल आबादी का 1/3 है। यह आंकड़ा दोनों देशों के मध्य प्रगाढ़ होते संबंधों की मजबूत नींव को दर्शाता है। केवल और केवल भारत के लोग वहां पर 35 लाख हैं, कुल आबादी है 1 करोड़। शिक्षा और प्रौद्योगिकी की दिशा में कदम बढ़ाते हुए आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस जो है यूएई के अबू धाबी में शुरू किया गया और यहीं पर सूर्य नारायण मंदिर का भी उद्घाटन किया गया। कूटनीति स्तर के साथ साथ यह कदम जो है भारत की सांस्कृतिक सौहार्दता को भी दर्शाता है। भारत के शैक्षणिक संस्थानों का वहाँ पर खुलना, सूर्य नारायण मंदिर का निर्माण होना, ये जो है दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। आगे देखते हैं यूएई भारत संबंध के बारे में। कहता है कि भारत और यूएई के मध्य राजनयिक संबंधों की शुरुआत 1970 में हुई थी। दोनों देशों के बीच जो पहली शुरुआत हुई 1970 में। इस समय दोनों देशों के बीच जो है सालाना व्यापार केवल 18 करोड़ डॉलर का था, जो कि वर्तमान में 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो 1970 के दशक से लेकर के 2024 तक जो है कहीं ना कहीं दोनों देश एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, व्यापार के भाव से, मित्रता के भाव से। कहता है कि साल 2021-22 में यूएई भारत का चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। अमेरिका और चाइना के बाद तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। वहीं
वर्ष 2022-23 में भारत ने अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा निर्यात यूएई को किया था। आगे कहता है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार एफडीआई मामले में यूएई भारत में 7वां बड़ा निवेशक है। यूएई भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। एफडीआई में ये 7वां बड़ा निवेशक और चौथा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश है। कहता है और यूएई में भारत एलपीजी और एलएनजी का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। वर्ष 2022 में दोनों देशों में सीईपी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप संपन्न हुआ था। यह समझौता पिछले दशक में किया गया पहला मुक्त व्यापार समझौता है जो कि भारत ने समझौता किया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह भारत का किसी भी खाड़ी देश के साथ हुआ पहला समझौता है। तो ध्यान रखना है कि किसी खाड़ी देश के साथ पहला सीईपी समझौता भारत ने जो किया वो यूएई के साथ ही किया था। बात करें भारत का क्या महत्व है यूएई के लिए, तो कहता है वर्तमान समय में बदलते परिदृश्य को देखते हुए जो भी खाड़ी देश हैं और जो मुख्यतः तेल पर ही निर्भर हैं उनका झुकाव जो है तेल के अलावा अब दूसरे क्षेत्रों में भी होने लगा है, क्योंकि ईवी की बढ़ती प्रचलन कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबक है या उनके लिए परेशानी बन सकता है इन फ्यूचर। इसलिए वो अब केवल तेल पर ही निर्भर नहीं रहना चाहते हैं, तेल के अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें वे अब इंटर कर रहे हैं। इसी प्रकार यूएई अपने अर्थव्यवस्था को केवल तेल निर्यात तक ही सीमित नहीं रखना चाहता है। इसके लिए उसके द्वारा खाद्य व्यापार, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट आदि क्षेत्रों में निवेश की योजना है। इसके लिए यूएई जो है ये भारत को भरोसे भागीदार समझता है, क्योंकि दोनों देशों के मध्य जो व्यापारिक आंकड़ा है ये काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा यूएई के द्वारा भारत में निवेश करके भारतीय पेशेवरों की दक्षता का, उनकी क्षमता का यूएई लाभ उठाना चाहता है। यही वजह है कि महंगे पश्चिमी विशेषज्ञों में की अपेक्षा वह भारतीय पेशेवरों एवं तकनीकी विशेषज्ञों को महत्ता दे रहा है। जो शिद्दत से काम या जो जल्दी काम, सफलता काम हम लोग मतलब भारतीय विशेषज्ञ कर सकते हैं, जो पश्चिमी विशेषज्ञ हैं ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बिल्कुल वो भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों के मध्य जो है चार्जेस का डिफरेंस आता है। इसलिए यूएई जो है ये महंगे पश्चिमी विशेषज्ञों की जगह जो भारतीय पेशेवरों की ओर ध्यान दे रहा है। इसके अलावा यूएई की भारत के हथियारों में भी दिलचस्पी है। वह भारत से ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी खरीदना चाहता है। इसके साथ ही यूएई भारत के साथ मिलकर सैन्य उपकरणों का निर्माण भी करना चाहता है। खाड़ी देशों में हालांकि वर्तमान में तो कई सारे देश हैं, लेकिन यूएई एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ हमेशा भारत का मुखर समर्थक रहा है। बात करेंगे समापन पॉइंट की, तो देखिए वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी कार्यकुशलता के साथ अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए दुनिया के देश जो है अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं और भारत की तरफ उनका रुख जो है नरम हो रहा है, क्योंकि भारत स्वयं में एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है और यह निरंतर ही आगे बढ़ते जा रहा है। खाड़ी देश में स्थित यूएई भारत का अहम साझेदार है और वैश्विक बिरादरी में यह भारत के लिए भी महत्व रखता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।